जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से 22 मार्च 2023 से लेकर 26 मार्च 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर से। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि इस सप्ताह में विशेष कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। तो आइए जानकारी देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस सप्ताह में, तो दोस्तों यही वो सप्ताह है जिसमें हमारा नया संवत्सर परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, आ रहा है नया संवत्सर 2080। अब ये संवत्सर कैसा रहेगा ये जानने के लिए हमारे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं व्रत पर्व और त्योहारों की। 20 मार्च 2023 को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। 21 मार्च को चैत्र मास की अमावस्या, जिसे भौमवती अमावस्या भी कहा जाएगा, उस दिन आप पितृ तर्पण कर सकते हैं। 22 मार्च 2023, जी हाँ, यही वो शुभ दिन है जिस दिन से चैत्र मास के नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और साथ ही साथ नया संवत्सर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस दिन से हमारा नव वर्ष भी शुरू होने जा रहा है। इस दिन माँ भगवती, माँ शैलपुत्री का पहला नवरात्रा है। इस दिन माँ के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। उसके बाद में 23 मार्च 2023 को दूसरा नवरात्रा होगा। इस दिन माँ भगवती के दूसरे स्वरूप की हम पूजा अर्चना करते हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद में 24 मार्च को माँ भगवती का तीसरा नवरात्रा, जिस दिन हम माता के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करते हैं। चौथे नवरात्रे की अगर हम बात करें तो चैत्र मास के चौथे नवरात्रे को माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें पांचवें नवरात्रे यानी कि 26 मार्च 2023 की, तो इस दिन माँ देवी सकंद माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि इस सप्ताह में आपको पहला नवरात्रा, दूसरा नवरात्रा, तीसरा नवरात्रा, चौथा नवरात्रा और पांचवें नवरात्रे की पूजा की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से ग्रह गोचर करने वाले हैं इस सप्ताह में और क्या क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, आइए जानते हैं अब। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं राशिफल के लिए आपके बारे में। वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मंगल गोचर भ्रमण कर रहे हैं। कुंडली के छठे भाव में चल रहा है केतु का गोचर। वहीं दशम भाव में अपनी ही राशि में शनिदेव गोचर भ्रमण कर रहे हैं। कुंडली के एकादश यानी कि 11वें भाव में बुध, सूर्य और गुरु की युति बनी हुई है। शुक्र और राहु का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 12वें भाव में। वहीं चंद्रमा की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा आपकी कुंडली से गोचर भ्रमण करेंगे 11वें भाव, 12वें भाव, पहले भाव और दूसरे भाव के अंदर। अब आइए जानते हैं कि आपके जीवन में इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए, आपके राशिफल में। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो अभी आपकी हेल्थ के, आपके इम्यून के स्वामी शुक्रदेव 12वें भाव के अंदर विराजमान है। वैसे तो कहा जाता है कि 12वें भाव में शुक्र का गोचर अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ की दृष्टि से यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियां आपको हो सकती हैं। अब ये परेशानियां कैसी होंगी, आप लोगों की
सर में परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ जिन लोगों को रीनल प्रॉब्लम है, क्योंकि शुक्र हमारी बॉडी से सिक्रीशन का काम भी करता है, जिन लोगों को गुप्तांगों से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, उन लोगों को इस परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो परिवार के भाव में गृहस्थी का कारक मंगल अभी गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी वाणी को थोड़ा सा कटु बनाएगा। शब्दों का चयन अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए थोड़ा सा खराब हो सकता है। हो सकता है कि आपके कड़े फैसलों से आपके घर वालों को कुछ आपत्ति हो, लेकिन आपके लिए गए ये डिसीजन आपके घर वालों के लिए बहुत बेस्ट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके सुख, साधन, समृद्धि और वाहन, मकान इत्यादि के बारे में। तो अगर हम बात करें तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य देव अभी एकादश भाव यानी कि इच्छा पूर्ति के भाव में है, और वहां पर भी उच्च के स्वराशि के गुरु के साथ में विराजमान है, और साथ में बना रहे हैं बुध आदित्य राजयोग। तो जिन लोगों को मकान की समस्या चल रही थी, कुछ खरीदना बेचना चाहते थे, लंबे समय से कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे, वाहन के बारे में सोच रहे थे, तो आप लोगों को यहाँ से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको आपके पिता की बात को जरूर मानकर चलना है। माता का सुख भी इस समय आपको भरपूर मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कुछ चीजों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को रक्तचाप की परेशानी है या फिर हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, वो लोग इस समय में थोड़ा सा अपने हार्ट का अवश्य ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, आपकी नौकरी, आपके जॉब, आपके करियर के बारे में। तो इसके स्वामी अगर हम बात करें, बुध देव अभी 11वें भाव के अंदर विराजमान हैं, बुध आदित्य राजयोग के साथ में। लेकिन दोस्तों अभी बुध जो है वो अस्त चल रहे हैं सूर्य के साथ में, तो थोड़ा सा अपने फलों को देने में इनकी थोड़ी क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। और वहीं पर अगर मैं ये कहूँ कि इस समय में बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध मीन राशि के अंदर बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को संभल कर चलना चाहिए। वाणी का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जॉब के स्थान पर बहुत ज़्यादा सोच समझकर आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन की बात करें इस समय, तो आपके जीवन साथी के साथ आपका ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आपकी छोटी मोटी यात्राएं बन सकती हैं, और साथ ही साथ परिवार को लेकर जो भी या दाम्पत्य जीवन को लेकर जो भी छोटी मोटी समस्याएं या चिंताएं चल रही थी, उनसे आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कारोबार की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह में कुछ अच्छे और कुछ बड़े परिवर्तन होते हुए आपको दिखाई देंगे। जो लोग बड़े लंबे समय से अपना कुछ नया शुरू करने की सोच रहे थे, अपने लेवल पे कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे थे, उन लोगों को इस सप्ताह में वो शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं ये कहूँ कि अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने के लिए ये एक सुनहरा मौका है आपके लिए, तो वो बिल्कुल सही होगा। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में कुछ नए और कुछ अच्छे परिवर्तन आते हुए दिखाई देंगे। लकी नंबर आप लोगों के लिए सप्ताह रहने वाला है नंबर 6, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क पिंक कलर या मर्जेंटा कलर। दोस्तों ये तो था साप्ताहिक राशिफल, लेकिन यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, कोई देवी का पूजा अनुष्ठान, काल सर्प दोष या फिर मांगलिक दोष की पूजा कराना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप हमसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या वास्तुशास्त्र सीखने के इच्छुक हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए